और इधर बारू की किताब से परेशान कांग्रेस पर आज दूसरा बम फट सकता है। पूर्व कोल सचिव पीसी पारेख की किताब आज लॉन्च होने वाली है। माना जा रहा है कि इस किताब में पारेख ने कई अहम खुलासे किए हैं, खास तौर से प्रधानमंत्री की हैसियत के बारे में। पारेख की किताब का नाम है क्रूसेडर ऑफ कॉन्स्पिरेटर। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर एक और किताब बम फूटने वाला है। अभी कांग्रेस और यूपीए 2 के प्रधानमंत्री द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का जवाब तलाश ही रहे थे कि एक और किताब आफत बनकर सामने खड़ी है। पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख की किताब क्रूसेडर और कॉन्स्पिरेटर, कोलगेट एंड अदर ट्रुथ्स में बारू की किताब की तरह कई खुलासे हैं। देश में लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस के लिए मुश्किल खत्म होती नजर नहीं आ रही। पहले बारू की किताब ने प्रधानमंत्री और यूपीए अध्यक्ष को कटघरे में खड़ा किया, तो अब पीसी पारेख की किताब में कई ऐसे दावे किए गए हैं जिससे डॉक्टर मनमोहन सिंह की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। क्रूसेडर और कॉन्स्पिरेटर, कोलगेट एंड अदर ट्रुथ जैसा कि किताब का नाम है, वैसे ही विस्फोटक खुलासे इस किताब में किए गए हैं। पारेख ने इस किताब में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उनके साथ की गई बदसलूकी की शिकायत और अपना इस्तीफा लेकर जब प्रधानमंत्री के सामने पहुंचे, प्रधानमंत्री ने कहा, 17 अगस्त 2005 को मैं प्रधानमंत्री से अपने विदाई के लिए मिलने गया। मैं उन्हें एक सांसद द्वारा लोक सेवक और पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग के वरिष्ठ अधिकारी की बेइज्जती के बारे में बताना चाहता था। प्रधानमंत्री ने इस पर अफसोस जताया और कहा कि वो रोजाना इस तरह की समस्या का सामना करते हैं, लेकिन राष्ट्रहित में इस तरह के हर मुद्दों पर इस्तीफा देना माकूल नहीं होगा। पूर्व कोयला सचिव की कलम से निकले शब्दों के मुताबिक आरोप गंभीर है। प्रधानमंत्री की बेचारगी दर्शाने वाले इन आरोपों से बवाल मचना तय है। पारेख के इस किताब की प्रस्तावना लिखने वाले TSR सुब्रमण्यम के मुताबिक हालात के आगे मनमोहन सिंह की बेचारगी झलकती है। इस किताब में पीएम का जो पिक्चर निकल रहा है कि बहुत इनफेक्टिव है, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, एक कैद बन के बैठे हुए थे। जब कंट्री का हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, पूरा डायरेक्शन देने वाला, ये खुद बिना दिशा के बैठे हुए थे और अनफॉर्चुनेटली फोर्सेस को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। बेचारा करके ये आ रहा है। कोल ब्लॉक आवंटन मामले में आरोपी पीसी पारेख ने प्रधानमंत्री पर न सिर्फ लाचारगी का आरोप लगाया है, बल्कि उनके कैबिनेट मंत्रियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पारेख की किताब के मुताबिक, मैं नहीं जानता कि अगर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने ही मंत्रियों द्वारा अपमानित होने, अपने ही आदेशों की अवहेलना और उसे पलटे जाने के बजाय इस्तीफा दे देते, तो देश को उनसे बेहतर प्रधानमंत्री मिलता या नहीं। वो एक ऐसी सरकार के मुखिया होते हुए जहां उन्हें न्यूनतम राजनीतिक अधिकार मिले थे, वहीं उनकी व्यक्तिगत और बेदाग छवि 2G और कोलगेट जैसे घोटालों की वजह से दागदार हुई। कि हमारी सिस्टम कितना बिगड़ गया है। हमारी एमपीज का रोल है पॉलिसी बनाना और लोगों की दुख को गवर्नमेंट के सामने ले आना, लेकिन वो सब भूल के उनका काम कि हर डिसीजन मेकिंग में कैसे घुसें, अपनी हाथ कैसे बीच में लगाएं और क्या फायदा पर्सनली उठाएं। जाहिर है पीसी पारेख के इस किताब के पन्ने में लिखे शब्द कांग्रेस के लिए किसी जहर बुझे बाढ़ से कम नहीं होंगे। क्रूसेडर और कॉन्स्पिरेटर, कोलगेट एंड अदर ट्रुथ्स में पीसी पारेख ने कोयला मंत्रियों के जैसे ममता बनर्जी, शिबू सोरेन के बारे में कई अहम खुलासे किए हैं। खास तौर से प्रधानमंत्री के पास जब कोयला मंत्रालय था, तब कोल ब्लॉक आवंटन में भारी गड़बड़ियों के आरोप लगे। मतलब 2006 में उन्होंने कोल ब्लॉक्स को ऑक्शन करने का प्रपोजल दिया, पीएम ने उसको माना और वो कॉन्स्पिरेटर बन गए, उनके खिलाफ मुकदमा हो गया कि आपने गलत अलॉटमेंट कर दिया। ये आयरनी इसमें है। पारेख ने सीबीआई पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने अपनी किताब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित करने के लिए सीबीआई प्रमुख ने उन्हें टारगेट किया। पारेख की किताब आज लॉन्च होने वाली है। किताब में क्या क्या खुलासे होने वाले हैं, ये तो इसे पलटने पर ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि बारू की एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर से घायल कांग्रेस के लिए पारेख की क्रूसेडर और कॉन्स्पिरेटर पढ़ने में पसीने छूटने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।